अब आइए आगे बढ़ें। देहरादून में आज से उत्तराखंड भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने का भाजपा का लक्ष्य है और एक एक कार्यकर्ता तक संवाद का मकसद है। 1 से 20 जून तक लोकसभा स्तर पर जनसभाएं की जाएंगी और पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। देहरादून से खबर, आज से उत्तराखंड भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव की पांचों सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है और एक एक कार्यकर्ता तक संवाद का मकसद है इस पूरे ही महाजनसंपर्क अभियान का। आइए और जानकारी लें, मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं इसी पर बातचीत के लिए। पंकज, आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप तैयारियां देख रहे हैं और क्या वहां पर मकसद इसका बता रहे हैं जो स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री जिन पर भी जिम्मेदारी है इस अभियान को सफल बनाने की? पंकज, देखिए दीपक, पूरी तरह से 2024 के चुनावों का रण है ये और 2024 के चुनावों को जीतने के लिए भाजपा पूरी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 पर अभी भाजपा का ही कब्जा है। इनमें से एक भी सीट भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है, नहीं हारना चाहती है, इसीलिए ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा में सभी 5 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। वो अपनी सभी लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे और वहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ ही सांसद ही नहीं बल्कि विधायक और मंत्रियों को भी अब पहाड़ चढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विधिवत रूप से इसकी शुरुआत आज होनी थी, लेकिन कल क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इसकी शुरुआत कल से कर दी है। मीडिया संवाद के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है और एक प्रेजेंटेशन इसमें पूरा दिखाया गया है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने किस तरह के काम किए हैं। उसकी एक पंपलेट छपवाई गई है, एक बुकलेट भाजपा के पास है और ये बुकलेट भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी और वो घर घर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। ये पूरी तरह से एक रणनीति है क्योंकि भाजपा का टारगेट ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वो वोटर लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, उनको केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कैसे बताया जाए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में, क्योंकि उत्तराखंड अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों तक कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए भाजपा ने ये टारगेट रखा है कि भाजपा के नेता ही अगर लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को घर घर जाकर पंचायत लगाकर उनको मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे तो उनके मन में भाजपा के प्रति या मोदी सरकार के प्रति सकारात्मकता आएगी। उसीलिए सब चीज़ें की जा रही हैं। तो आज से पूरी तरह से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो गई है। आज हालांकि बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं है, संगठन स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस नेता को कहां भेजा जाना है, सब चीज़ें आज बैठक के तौर पर तय की जाएंगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भाजपा उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने के लिए अब आगे बढ़ रही है और कोशिश ये की जा रही है कि चुनौतियाँ जो उनके सामने है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद हैं उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ी हो गई है। कई लोगों की नाराजगी है, कई लोग ऐसे भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर काम नहीं किए हैं। संगठन अपने स्तर पर इस सर्वे के माध्यम से जो महासंपर्क अभियान चलेगा उसमें एक समीक्षा भी करेगा कि सांसदों ने कितनी कनेक्टिविटी जनता के बीच में बढ़ाई है और उन्होंने क्या क्या काम किया है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को कैसे लेकर कैसा रवैया है अलग अलग जगहों पर लोगों का और किस तरीके से माहौल बन रहा है। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन तक पहुंच किस तरीके से बनानी है। 9 साल के कार्यकाल, केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना है और यही सब होता रहेगा, यही सब किया जाएगा। लक्ष्य क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 5 सीटें जितनी और इसीलिए ये संपर्क अभियान आगे बढ़ रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।